नमस्कार, मैं हूं श्रेया बहुगुणा। अब बात करेंगे भागलपुर दंगे के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत ने आखिरकार समर्पण कर लिया है। पटना रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर पर अर्जित ने पुलिस के सामने गिरफ्तारी दी। कल अर्जित को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अर्जित ने पटना पुलिस के सामने फूलों की माला पहनकर आत्मसमर्पण किया। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जय श्री राम के नारों के बीच में ये सरेंडर करने पहुंचे हैं अर्जित। स्थानीय पुलिस के रवैये पर सवाल भी उन्होंने उठाए। अर्जित ने कहा कि मैं कहीं फरार नहीं था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर भारत माता की जय और श्री राम के नारे लगाना गलत है तो मैंने गलत किया है। जब शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई थी, उसके बाद जिन्होंने बम फेंका उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको बता दें कि इससे पहले तक जब पुलिस उनके खिलाफ सर्च वारंट निकाला था, उस वक्त उन्होंने सरेंडर नहीं किया। जब उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, उसके बाद उन्होंने ये सरेंडर किया है। इससे पहले तक वो फेसबुक लाइव कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने समर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। और अब अर्जित बोल रहे हैं कि वो कहीं फरार नहीं थे और उन्होंने खुद ये आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि हनुमान जयंती का उन्होंने ये दिन चुना जब उन्होंने ये सरेंडर किया, और उनका ये कहना है कि जिन्होंने बम फेंका उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अपने समर्थकों के साथ अर्जित पहुंचे हनुमान मंदिर, जिन्होंने उसके बाद उन्होंने ये सरेंडर किया। भागलपुर दंगों के आरोपी अर्जित शाश्वत सरेंडर करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये थाने पर जांच होनी चाहिए, थाने की जांच होनी चाहिए। और एक मिनट, देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, जो नाथनगर थाने का रवैया है वो बिल्कुल ही असंतोषजनक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के डीजीपी को और जितने भी आला अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया था 22 तारीख को ही। और 22 तारीख को मैंने बता दिया था कि 22 तारीख को ही मैंने सूचित किया था पत्र के माध्यम से। आप लोगों को भी, मीडिया बंधुओं को भी मैंने पत्र का कॉपी दिया था। और मैंने बताया था कि जिस प्रकार से एक शांतिपूर्ण नववर्ष के शोभा यात्रा बीत जाने के बाद जो नाथनगर थाना का रवैया रहा है वो बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। और हमारे जैसे राष्ट्रभक्तों का जय श्री राम बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के हमारे स्वयंसेवक जो नववर्ष के शोभा यात्रा में सम्मिलित थे, उनकी भावना भारत माता की जय थी, वंदे मातरम कहने का बात था और जय श्री राम हम लोगों ने नारा लगाया। लेकिन आने के बाद इस प्रकार से जिस आवाज नहीं के बेटा होने की वजह से भी आपको ज्यादा इस तरीके से अपोजिशन हो या पुलिस हो खोज रही थी। देखिए, मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर भागलपुर में जो गतिविधि 10 दिनों की रही है, वहां के विधायक जो शर्मा जी हैं उनका टेलीफोन कॉल जांच करवा लीजिए, कौन दंगाई है वो आपको मालूम चल जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा शोभा यात्रा निकलने के बाद 1.5 घंटे बीत जाने के बाद हम लोग अन्य कार्यक्रम में थे और वहां सूचना आता है कि नाथनगर में घटना घटी है, और 2 दिन बाद आप एफआईआर करते हैं और वो बताते हैं कि आप जो है आपका भारतीय जनता पार्टी के 8 पदाधिकारियों का जिस प्रकार से ये नाथनगर थाने ने प्रशासन की जो चूक हुई है अपना ठिकरा हम लोग अर्जित जांच होनी चाहिए। अर्जित 6 शहरों में उसके बाद दंगे जैसे हालात, क्या आपको नहीं लगता कि आपको आगे आके शांति की अपील करनी चाहिए थी? बिल्कुल, मैंने पहले दिन, आप अखबार पढ़िए, मेरा उसमें आया है मैसेज कि सामाजिक सौहार्द बनाने का काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोनों समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द बनाती है। भागलपुर में जो घटना घटा उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के दोनों को मिलाने का भी काम किया है। हम लोगों का सामाजिक सौहार्द कहीं नहीं बिगड़ा है, लेकिन जो बिहार का तनावपूर्ण माहौल करने का कोशिश किया जा रहा है, इसके पीछे राजद और कांग्रेस के लोग हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं कि भागलपुर में देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं न्यायालय के शरण में हूं
और न्यायालय के शरण में गया हुआ व्यक्ति कहीं भागता नहीं है। आज मैं जब बनारस से आ रहा था और जब मुझे शाम में मालूम चला कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है माननीय सम्मानीय भागलपुर कोर्ट द्वारा, तो मैंने तुरंत कहा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं उच्च न्यायालय के पास भी जाऊंगा। और मैंने पहले भी एफआईआर के अगेंस्ट में मैंने प्ली कर चुका है, पहले से प्ली दिया है अपना, और अब मैं जो हूं आपके समक्ष हूं और मैं पूरा न्याय। सरकारी वकील ने भी कोर्ट में जो दलील दी है उसमें आपको सरकार बदनाम हो रही है, तो आपको पहले से देखिए, मैंने फिर कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर भारत माता की जय बोलना, जय श्री राम बोलना और वंदे मातरम बोलना इस देश में अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो आज सबसे बड़ा अपराधी है। लेकिन जिस तरीके से आज सामने आए हैं, पहले आकर के यही बात बोल सकते थे। मैंने तो पूरी तरह से मैंने बताने का काम किया है। आप बंधुओं के सामने भी मैंने अपना पक्ष रखा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी महोदय और यहाँ के आला अधिकारियों को भी पत्र लिख करके सूचित किया था। अब ये थाना का जो गड़बड़ी है वो हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर जो ये 9 लोग हैं जिनके ऊपर ये चार्जेस लगा रहे हैं, जो दंगाई हैं, जिन्होंने बम फेंकने का काम किया, जिन्होंने गोली चलाने का काम किया, शांतिपूर्ण ढंग से जब वहां से शोभा यात्रा निकल गया उसके 1.5 घंटे बाद मैं पूछना चाहता हूं कि किसने बम फेंका, किसने गोली चलाई, अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ा है? नाथनगर थाना क्या कर रहा है? प्रशासन की चूक है और ये दूध का दूध, पानी का पानी जनता कर देगी, जनता कर देगी। अगर आपकी जमानत चूक है, आप सही है, अगर आप सही है। और देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे ननिया ससुर का निधन हो गया है, मैं उत्तर प्रदेश से लौट रहा हूं और जो भागने वाले होते वो आज भी सरेंडर नहीं करते, वो बैठे रहते। एंटीसिपेटरी बेल, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और न्यायालय का, देखिए, दोषी सरकार नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं न्यायालय के शरण में है। सरकार नहीं तय करती है, न्यायालय तय करेगी कि क्या है। और अगर न्यायालय जो बोल रहा है मैं कर रहा हूं, एंटीसिपेटरी खारिज हुआ तो मैं उसका सम्मान करते हुए, आज जनता देख रही है कि आज न्याय किसको करना है। न्यायालय न्याय करेगा और असली जनता जो है वो देख रही है, वो न्याय करेगी। तो आपने सुना अर्जित शाश्वत को, जिनका ये कहना है कि किस तरह से वो बेकसूर है। लेकिन इस पर पूरी तरह से बात करने के लिए हमारे साथ पटना ब्यूरो के संपादक प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं। प्रकाश, ये बताइए कि अर्जित ने सरेंडर कर दिया है, अब आगे क्या होगा? अर्जित को कब कोर्ट में पेश किया जाएगा? दरअसल अर्जित ने सरेंडर किया है और या फिर उन्होंने पुलिस को बुलवाया, क्योंकि ये उनकी बातों से ही साफ जाहिर हो रही है कि वो उत्तर प्रदेश में था, यानी खुला था और वो साफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां पर वो घूम रहे थे, उन्हें कोई पकड़ा नहीं था। ये साफ हो गया कि सरकार की तरफ से उन्हें एक तरह से छूट मिली हुई थी और जब अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई भागलपुर की अदालत के द्वारा, तब जाकर इन्होंने एक तरह से नाटक रचा और उस नाटक में पहले ये हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पर फिर पुलिस पहुंचती है और ऐसे में इन्हें मौका मिलता है एक बार फिर से अपनी बात रखने का। दूसरी बात, भागलपुर पुलिस का दावा था कि वो खोज रही है, तो पटना में वो आकर के यहाँ पर सरेंडर करते हैं और फिर अब इन्हें भागलपुर ले जाया जाएगा और फिर वहां पेश किया जाएगा। प्रकाश, हमको ये भी बताइए कि जिस तरह से उन्होंने एक हनुमान मंदिर चुना अपने लिए सरेंडर करने के लिए, और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया जबकि पुलिस कह रही है कि उन्होंने गिरफ्तार किया, इस पूरे मामले को बताइए कि वो किस तरह से उन्होंने वो हनुमान जयंती का दिन चुना, हनुमान मंदिर चुना खासतौर पर सरेंडर के लिए। ये शुरू से ये विवाद चला आ रहा है कि आखिर जब घटना घटी भागलपुर में तो उस घटना में कौन लोग जिम्मेदार हैं और एफआईआर दर्ज की गई है जिन लोगों के खिलाफ में, वो लोग के वारंट जारी कराया गया था। और जब वारंट जारी हुआ उसके बाद से ही लगातार इनके तेवर तल्ख हो रहे थे और तनातनी बनी हुई थी। ये खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में थे, तो जाहिर है कि जब इन्हें पता चला कल ही कि ये अग्रिम जमानत खारिज हो गई है और इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो। प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे अर्जित की। अर्जित कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन पुलिस कह रही है कि अर्जित को उसने गिरफ्तार किया है। आप सरेंडर किए या गिरफ्तार किए हैं? गिरफ्तार किए हैं। लेकिन आप गिरफ्तार किए, सरेंडर किए हैं। समर्थकों के साथ अर्जित पहुंचे थे सरेंडर करने के लिए। उनके साथ समर्थक कह रहे हैं कि अर्जित ने सरेंडर किया है, पुलिस झूठ बोल रही है।
जब अरिजीत शाश्वत आए तो आप भी उनके साथ थे। कहा जा रहा है कि आप लोग भागे हुए थे, छुपा के रखे हुए थे कहीं पे। अरे हम लोग कोई भगोड़ा अपराधी नहीं है। अरिजीत जी के ननिया ससुर का श्राद्ध था, हम लोग वहाँ से लौट रहे हैं। लौटते के साथ पता चला कि एंटी सेपेटरी बिल खारिज हो गया। हम लोग न्यायालय के शरण में हम लोग आके आत्मसमर्पण कर दिए हैं। गिरफ्तारी वाली कोई बात नहीं, कोई भगोड़ा अपराधी थोड़े ना है जो गिरफ्तारी हम लोग देंगे। हम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं, जय श्री राम नारा लगाने वाले लोग हैं। हम लोग अपराधी नहीं हैं। आप भी साथ में थे? हाँ, साथ में। गिरफ्तार हुए हैं या गिरफ्तारी दी है? गिरफ्तार होते तो काहे ने प्रशासन कर लिए, इतना दिन से क्या कर रहे थे। वो गिरफ्तारी दिए हुए नहीं है। अब वंदे मातरम जय श्री राम देना गलत नहीं है। प्रशासन बहुत अन्याय किया, बहुत गलत किया उनके साथ। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि भागलपुर हिंसा के आरोपी अर्जित शाश्वत या अर्जित चौबे कौन है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन है। अर्जित मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे हैं। भागलपुर से 2015 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस के अजीत शर्मा से चुनाव हार चुके हैं अर्जित चौबे, और बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई और एमबीए की डिग्री भी उनके पास है। इस सोमवार रात 9 बजे मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।